जो दो गांवों को आपस में जोड़ता है, वो ब्रिज कागजों पे बनाया गया है, लेकिन ज़मीनी सतह पे कुछ भी नहीं। 40 स्कीमें में जैसे IAYA मकान उनको मिलता है जो किसी मंत्री या संतरी या किसी और के वेल कांटेक्ट में है, और उन लोगों को मिलता है जिनके मकान कंक्रीट में है। RDD डिपार्टमेंट है, उन स्कैम्स, उन भ्रष्टाचारी, चाहे वो कार्यकर्ता हो या कोई RDD का एम्प्लॉइज़ हो, उनके ऊपर मैं आवाज़ उठाऊंगा। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी के दिग्गज लीडर, और इस समय अपनी ही पार्टी के ऊपर वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है उनका संपर्क, उनकी कनेक्टिविटी जो है वो जो ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं उनसे टूट गया है। दिग्गज लीडर हैं, CM रह चुके हैं और MP रह चुके हैं, इसके अलावा MLA रह चुके हैं, MLC रह चुके हैं। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इनसे बेहतर अगर हम लीडर देखें तो शायद ही जम्मू के अंदर कोई दूसरा होगा। ऐसी बातें जो हैं, ऐसी चर्चाएं बहुत बार हुई कि उनसे बेहतर लीडर जो है वो जम्मू के अंदर नहीं है, और CM पद के लिए वो दावेदार हैं, एक बार रहे भी, लेकिन उसके बाद भी ये कहा गया कि उनको दिल्ली नहीं जाना चाहिए था, उनको यहाँ जम्मू में रहकर काम करना चाहिए था, क्योंकि वो अच्छा डेवलप कर सकते थे। लेकिन क्या उन्होंने अपने एरिया के अंदर जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ पर डेवलपमेंट करवाई या नहीं करवाई? कुछ वीडियोस हमें टैग किए गए सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और उस वीडियोस को जब हमने देखा और उसके ऊपर जिस तरह से लिखा गया था, तो हमें बड़ी हैरानगी हुई कि क्या ये जो वीडियोस हैं और ये जो टैग करने वाले व्यक्ति हैं ये क्या कहना चाहते हैं। और ये जो वीडियोस हैं उसके अंदर जो रास्ता दिखाई दे रहा है, एक पुल का हमने शॉट देखा, वो पुल था लकड़ी का और उसके ऊपर मिट्टी डाली हुई है, दो एरियाज़ को कनेक्ट कर रहा है। ये सब माजरा क्या, और इतनी खस्ता हालत। हमने ये जानने की कोशिश की और जिस व्यक्ति ने टैग किया था हम उनके साथ हैं और आज आपसे उनको मिला रहे हैं। मेहरान अंजुम मीर, जो अपनी पार्टी के युवा लीडर हैं, पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस से ये शिफ्ट होकर अपनी पार्टी में गए हैं, और DDC चुनाव में इन्होंने हिस्सा लिया है चंगा कॉन्स्टिट्यूंसी से, और इनसे ही चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो रोड के आपने जो हमें टैग किया था, वो रोड क्या उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी की है, उन्हीं के एरिया के गुलाम नबी आज़ाद का? हाँ, सही बात है। जितनी हमारी बड़ी खुशकिस्मती थी कि इतने बड़े बड़े नेता हम लोगों ने बनाए, फ़ख्रे हिंद बनाए, चीफ मिनिस्टर बनाए, MP बनाए, MLC बनाए, MP बनाए। जितना हमने इन लोगों को समर्थन दिया, जितना हम इन लोगों को रोज़ पे रखा पहुँचा के, जिस तरीके से भी एज़ पर आवर पॉसिबल एफर्ट्स, हमने किसी को समर्थन नहीं किया। हमने अपनी लोकल लीडरशिप को वहाँ पे प्रमोट किया। जितना हमें गर्व है उतनी हमें दुखी भी, मतलब इस बात से दुखी भी हैं और हमें इस चीज़ का गम है। जितने बड़े नेता उतनी कम कमज़ोरियाँ, मतलब उतनी बड़ी कमज़ोरियाँ हमारे भलेस में, तहसील गुंदों में दिखने को मिलती है ज़मीनी सतह लेवल पे। वहाँ का रोड की फैसिलिटी, वहाँ का हेल्थ सेक्टर, वहाँ का एजुकेशन सेक्टर, वहाँ का जो भी सेक्टर्स हैं उनकी बहुत ही बुरी हालत है, वर्स्ट कंडीशन में है। ये रोड जो मैंने शूट किया, जिसकी वीडियो मैंने फेसबुक पे डाली और भी सोशल साइट्स पे डाली, ये वो रोड है जिस रोड जो गुलाम नबी आज़ाद, जो यानी कि मतलब उस रास्ते में जब वो बलेसा में आते हैं, अपने एरिया में जाते हैं, तो उसी रोड से चल के अपने घर को जाते हैं कि हवाई जहाज से आ रहे हैं? उसी रोड से चल के अपने घर के लिए जाते हैं, और ये रोड उन्हीं के घर के लिए। और इसी रोड के साथ में हमारा भी घर है और भी बहुत सारे गांव हैं इसके साथ जो कनेक्टेड है। और इस रोड की इतनी, बाकी रोडों से इतनी बुरी हालत है, उतनी ज़्यादा और किसी रोड की हालत नहीं है ख़राब जितनी इस रोड की हालत ख़राब है जी। और जो पिछले दिनों मैं वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे गया था, वहाँ पे दो गाँव को जोड़ने वाला, यानी कि डुडवाड़ पंचायत, जो गुलाम नबी आज़ाद की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, अपनी पंचायत है, उस पंचायत का जो ब्रिज है
जो दो गाँवों को आपस में जोड़ता है, वो ब्रिज कागज़ों पे बनाया गया है, लेकिन ज़मीनी सतह पे कुछ भी नहीं। कागज़ों में मतलब कागज़ों में कंप्लीट है कि हमने एक अच्छा और बेहतर पुल बना लिया है, इतनी फंडिंग उसमें इतना खर्च आया, ये सब हो करोड़ों गया। के फंड रिलीज़ किए गए, करोड़ों के फंड खा लिए हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे कुछ भी चीज़ें दिखने को नहीं है। नहीं, वो पुल हमने देखा, वो लकड़ी का पुल है और उसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे मिट्टी डाली गई है। मिट्टी डालकर वो क्रॉस, कभी जब पानी बढ़ता है तो वो बह नहीं जाता है? बह जाता है, जो ही फ्लड आता है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, वो बह जाता है। लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ता है, आज की डेट में भी लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी बड़ी लीडरशिप, इतने बड़े फंड हाँ वहाँ पे यूटिलाइज़ किए गए, मतलब कागज़ों में वो निकाले गए, कागज़ों में वो यूटिलाइज़ किए गए, लेकिन ज़मीनी सतह पे कहीं नहीं दिखने को मिले। मतलब इनका कोई प्रूफ है कि ये लोग जो फंड्स लेकर गए हैं, इन्होंने कहाँ खर्च किया है? कोई अपने घर बना रहे हैं, मकान बनाए हैं इन्होंने लोगों ने? वो पर्सनल एसेट्स में तब्दील हुआ है, पर्सनल डेवलपमेंट है, चाहे उनके घर के रास्ते हैं, घर के ग्राउंड्स हैं, या घर के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया गया है, वो लगाया गया है। ग्राउंड लेवल पे तो नहीं लगाया गया, और ग्राउंड लेवल पे लगाया गया होता तो आज की ये ऐसी खस्ता हालत नहीं होती वहाँ पे। और क्या क्या समस्याएं वहाँ की एक बार हमारे दर्शकों को बताएं आप, कि बलेसा के अंदर, डोडा के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं लोगों को? सबसे ज़्यादा समस्या वहाँ हेल्थ की है। वहाँ पे प्रॉपर एक ब्लड टेस्ट भी नहीं होता है, एक अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, एक एक्सरे नहीं होता है। अच्छा। इतने बड़े हमारे जनाब गुलाम नबी आज़ाद हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, मतलब इतने बड़े नेता वहाँ से, उस गांव से, और उस गांव में पूरे देश में उन्होंने तरक्की कर दी, लेकिन वो गांव वहीं पे है वो जहाँ पे था वो। और वहाँ पे हेल्थ सेक्टर देखा जाए, हमारी वहाँ महिलाओं को आज की डेट में भी प्रेगनेंसी के लिए जम्मू या किश्तवाड़ या डोडा रेफ़र होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिस सुविधा से वो अपनी उस प्रेगनेंसी को प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर पाए। तो मतलब ये काफ़ी समस्याएं आप बता रहे हैं। आप पहले कांग्रेस में थे, तब गुलाम नबी आज़ाद भी कांग्रेस में थे, तो तब आपने ये इशू रेज़ नहीं किए? क्या गुलाम नबी आज़ाद से आप भाईचारा निभा रहे थे? ऐसा नहीं है, उस टाइम पे मैं एक स्टूडेंट था और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, उतनी अवेयरनेस नहीं थी, उतना मतलब गौर व फिक्र भी मतलब एज के मुताबिक नहीं हो पाया। लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकलते ही जब डाउन टू अर्थ रहना शुरू किया और ज़मीनी सतह लेवल पे लोगों के साथ चर्चा हुई, और जब खुद पर्सनली मतलब फील होने लगा, इन चीज़ों की कमी होने लगी, और एज़ पर माई पॉसिबल एफ़र्ट्स अपने तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी जो भी चैनल्स हैं उन तक हमने अपनी बात को रखना शुरू कर दिया, और फाइनली अब मीडिया के माध्यम से मैं उन जो वहाँ पे जो कंडीशंस हैं, जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, उनको रखना चाहता हूँ और रख रहा हूँ, ताकि जल्द से जल्द वहाँ के लोगों की समस्या जो है ठीक हो जाए। वहाँ का हेल्थ सेक्टर, वहाँ का एजुकेशन सेक्टर, वहाँ का रोड फैसिलिटी, कोई भी सेक्टर, कोई भी फैसिलिटी वहाँ प्रॉपर लोगों तक नहीं मिलती। अभी आरडीडी में करोड़ों के हिसाब से स्कैम्स वहाँ पे बिल्स में वो रिलीज़ हो जाता है, करोड़ों के हिसाब से पैसा रिलीज़ होता है, ज़मीनी सतह पे कहीं नहीं। जैसे IAYA मकान 40 स्कीमें आरडीडी के अंदर, 40 स्कीमें आरडीडी के अंदर है, उसमें कुछ स्कीमें ज़मीनी सतह पे है, और वो ज़मीनी सतह यानी कि लोगों के नॉलेज में है, वो भी ज़मीनी सतह पे नहीं है। उसमें 40 स्कीमें हैं, 40 स्कीमें में जैसे IAYA मकान उनको मिलता है जो किसी मंत्री या संतरी या किसी और के वेल कांटेक्ट में है, और उन लोगों को मिलता है जिनके मकान कंक्रीट में है, उन लोगों को IAYA मकान मिलता है। IAY उन लोगों को है जो गरीब पिछड़े हुए लोग हैं, वो उनके लिए है, लेकिन ये उनको मिलता है जिनकी अप्रोचेस है, जिनकी जान पहचान है। मिलना गरीबों को चाहिए, और मिल रहा है भाई भतीजाबाद, जो हम कह सकते हैं नेपोटिज्म। हाँ, तो ये एक तरह से मतलब कांग्रेस पार्टी में आप सीधा एलिगेशन लगा रहे हैं कि नेपोटिज्म चल रहा है। वहाँ पर बलेसा डोडा के अंदर भी ये गुलाम नबी आज़ाद ने यही सब किया है।
यही कहना चाह रहे हैं? उनने अपनी तरफ से तो प्रॉपर तरीके से करना चाहा, लेकिन जो नीचे स्तर पे या कोई भी हो, उनके वर्कर्स हों या उनके वेल नोन हो या कोई रिश्तेदार हो, उनने वो प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें डिलीवर नहीं हो पानी दी उन लोगों तक जो डिज़र्विंग थे। पर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, अभी आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और अभी रिज़ल्ट भी आने वाला है, अब आप ये बातें बोल रहे हैं, क्या आप मंशा क्या है? मैं आपसे ये डीडीसी चुनाव से पहले मैंने बात ये रखना नहीं चाहा, क्योंकि मैं रियली समाज के लिए, इस देश के लिए सर्विस देना चाहता हूँ। अगर मैं डीडीसी चुनाव से पहले ये चीज़ें रखता तो लोग इसकी टिप्पणियाँ करते, अपोजिशन वाले भी टिप्पणियाँ करते कि अपने वोट बैंक के लिए ये चीज़ मतलब उठा रहा है, अपने वोट बैंक के लिए ये चीज़ें जो है सामने ला रहा है, अपने इलेक्शंस के लिए, अपने वोट के लिए ये राजनीति इन चीज़ों के ऊपर, मजलूम पिछड़े हुए लोगों के ऊपर पे राजनीति कर रहा है। मैंने जेन्युइन नहीं समझा, मैंने वेट एंड वॉच किया, मैं लोगों के बीच में गया, डोर टू डोर किया, हर गांव तक पहुंचा और हर व्यक्ति से हर गांव वाले के मुखिया से मैंने बात की और उनसे पूछा कि गांव की समस्या क्या है, यहाँ के लोगों की समस्या क्या है, कहाँ पे तुम्हें दिक्कत आ रही है और कहाँ नहीं। मैंने पूरा रोड मैप बनाया है। आने वाले समय में जो भी लोगों ने मेरे को जो समस्याएं बोली हैं उनके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, या तो मैं सड़क पे होऊंगा, यहाँ पे जेल पे होऊंगा, तो लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। भलेस और भलेस की बेहतरी के लिए मेरा खून भी लगेगा, वो भी काम है। जेल में होगा, ये बात हमें समझ नहीं आई। क्या जिस तरह से आप खुल के बोल रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद के बारे में, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये लोग आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं? देखो, मेरा जो इनिशिएटिव है भलेस की बेहतरी और भलाई के लिए होगा। मेरा उसमें खून जाता है, पसीना जाता है, मेरा फिज़िकली मुझे टॉर्चर सहना पड़ेगा, मैं सहने के लिए तैयार हूँ। चाहे मेरे रास्ते में कोई भी आए, एज़ पर द लीगल वे, बाज़ाफ्ता जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के दायरे में, उस कानूनी दायरे में मैं अपनी आवाज़ जो है, समाज की जो समस्या है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पहुंचाऊंगा। चाहे फिर मुझे सड़क में आना पड़े या किसी चैनल में आना पड़े या किसी डिबेट में आना पड़े या मुझे जेल जाना पड़े, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लड़ने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस पार्टी छोड़ने का कारण क्या यही था? कांग्रेस पार्टी छोड़ने का कारण ऐसा था कि जब किसी समाज की या किसी व्यक्ति की या ज़मीनी सतह की जो कोई बात रखने चाहता था मैं, लेकिन जब रखने वाला होता था तो मुझे परमिशन पहले लेनी पड़ती थी, उसके बाद उसके ऊपर चर्चा करनी होती थी। अगर उनको लगता था कि ये बात इसके लिए, ये हमारे लिए थ्रेट नहीं है, और उस बात पे उस एजिटेशन के लिए, उस मसले को हमें सपोर्ट मिलती थी। जहाँ से लगता था कि हमारी अब राजनीति की गद्दी खतरे में है, वहाँ पे हमें परमिशन नहीं होती थी। जो मेरा एक्टिविज़म था वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ नहीं हो रहा था। भलेस की मतलब समाज की भलाई और बेहतरी के लिए, इस देश के लोगों के लिए पार्टी का छोड़ने का मेरा कहीं ना कहीं ये भी एक मकसद था। चलिए, अंत में आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे लोगों को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी भलेस के लोग हैं, चाहे वो युवा है, बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, जो भी आपके हक़ हैं, उन हक़ को उठाने, उन हक़ पे, उन जो मसले वसाइल पे मैं आने वाले दिनों में मैं आवाज़ उठाऊँगा। चाहे किसी का पर्सनल इशू है, किसी गांव का मसला है या किसी भी जगह का मसला है, उस पे मैं फ्रंट फुट पे आऊँगा। भले इसकी बेहतरी और खुशहाली के लिए मैं अपना योगदान रात दिन देने के लिए तैयार हूँ। ख़ास करके कि जो आरडीडी का डिपार्टमेंट है, जो वहाँ पे जो घोटाले, जो खस्ताहालत, जो वहाँ करप्शन चल रहा है, उसके ऊपर आरडीडी के ऊपर जो आरडीडी डिपार्टमेंट है, उन स्कैम्स, उन भ्रष्टाचारी, चाहे वो कार्यकर्ता हो या कोई आरडीडी का एम्प्लॉइज़ हो, उनके ऊपर मैं आवाज़ उठाऊँगा। जहाँ पे भी कहीं पे भी किसी चीज़ का मसला, समस्या तुम्हें सामने आता है, वहाँ पे मेरे साथ कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर है 7889902030। इस नंबर पे रब्ता करिए और मैं इन चोरों को आड़े हाथ पकड़ूंगा भी और लीगल वे पे भी घसीटूंगा और भी एक्सपोज़ करूंगा। जो भी एजेस हैं उन पे भी एक्सपोज़ करूंगा। आए वाए मकान उन लोगों को मिलना चाहिए जो गरीब, मज़लूम,
आवाम है उनको मिलना चाहिए, लेकिन वो मिलता है कुछ जो संतरे और मंत्री कुछ राजनेता के साथ जो वेल नोन कांटेक्ट में है उनको मिलता है। IHHL जो वाशरूम है, टॉयलेट्स है, उन पे कमीशन लिया जाता है 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार। हाँ, वो उन लोगों के लिए जिनके घर में शौचालय नहीं है, टॉयलेट नहीं है, ये उनको मिलना चाहिए था, लेकिन ये उन लोगों को मिलता है जो कमीशन देते हैं, जो कमीशन देते हैं उनको मिलता है, और उन लोगों को मिलता है जिनके अप्रोचेज़ हैं। और भी जो 35% स्किल्ड वर्क में पैसा खाते हैं ये लोग, हाँ, ये पैसा उन लोगों को है RDD में जाता है, RDD महकमे में जाता है जो इसमें खुद बाय हैंड, बाय फुट, बाय फिज़िकली काम करते हैं, ये पैसा उनको जाना चाहिए था, लेकिन ये कुछ ही ख़ास व्यक्ति इंसानों के जेब में जाता है। इसके ऊपर भी मैं नज़र रखूँगा और इसके ऊपर भी मैं आवाज़ उठाऊँगा, और ये जो भी पैसा है जो गरीब के लिए है, आवाम के लिए है, वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से डिलीवर होना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए। मेरा इनिशिएटिव रहेगा विलेज की बेहतरी और खुशहाली के लिए। मेरा खून, मेरा पसीना तैयार है, हर एक एफ़र्ट लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लोगों से, समाज से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें और मेरे तक अपने मसले वसाइल पहुँचाएँ, और ताकि मैं प्रॉपर तरीके से अपनी एक्टिविज़म को, उनकी समस्याओं को डिलीवर कर पाऊँ। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अंत में हम आज़ाद साहब से ही कहना चाहेंगे कि आज़ाद साहब, आप सुन रहे हैं ये लोग क्या कह रहे हैं, आपके ही एरिया, आपकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो रही है, और बात करप्शन की है कि वहाँ पर जो पुलों के लिए पैसा आया, रोड के लिए पैसा आया, कागज़ों में वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर ग्राउंड लेवल पर जाकर देखा जाए तो नहीं है। ऐसे में हम तो ये कहेंगे कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर इसमें किसी तरह का घोटाला है तो उन लोगों को उसकी जो कड़ी सज़ा है वो मिलनी चाहिए। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।